हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 27 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही हम टेलीग्राम पर अपना एक ग्रुप है जिस पर हम कुछ कराते हैं, तो वो होगा, उस ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप आज हमारे चैनल से नहीं जुड़े हों या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस समूह ने एक आधारभूत संरचना साझेदारी और फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो कार्यक्रम था वो शुरू किया है क्वेड ने। ऑप्शन डी। क्वेड का मतलब यहाँ 4 देशों से है। तो क्वेड ग्रुप ने 24 सितंबर को इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया। क्वेड फेलोशिप को स्मिथ फ्यूचर्स द्वारा संचालित किया गया जो एक परोपकारी पहल है और एसेंचर, ब्लैकस्टोन, बोइंग, गूगल, मास्टरकार्ड और वेस्टर्न डिजिटल द्वारा समर्थित है। फेलोशिप कार्यक्रम सदस्य देशों में स्नातक छात्रों को 100 स्नातक फेलोशिप प्रदान करेगा। क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें 4 राष्ट्र अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्य करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर कार्यबल शुरू किया? तो यह कार्यबल शुरू किया अमेरिका ने। ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने भारतीय समकक्ष के साथ एक नई सार्वजनिक निजी हाइड्रोजन टास्क फोर्स सहित एक जैव ईंधन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। इन समूहों को स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया। ये समूह ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करने में मदद करेंगे। अमेरिका ने 2030 में 2005 के स्तर से नीचे 50 से 52% तक अर्थव्यवस्था व्यापी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में वृद्धि की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को जलवायु के लिए एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है, जिसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। अब अमेरिका के साथ ये कार्यबल शुरू किया गया, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये क्या है आपका अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, मुद्रा है वहाँ की डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को एक सर्वेक्षण में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में वोट दिया गया? तो वह बैंक था आपका HDFC बैंक। ऑप्शन सी। HDFC बैंक लिमिटेड को प्रतिष्ठित प्रकाशन एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया। बैंक ने 2008 के बाद से लगातार चौथे वर्ष भारत में बैंकों के बीच नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनीज पोल को वित्तीय प्रदर्शन, निवेशक संबंध और CSR पहल जैसे क्षेत्रों में सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। HDFC इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? HDFC बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? भास्कर शर्मा को। ऑप्शन डी। वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, पीपल काउंसिल ऑफ और वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने डॉक्टर भास्कर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। डॉक्टर भास्कर शर्मा उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल एक महाराष्ट्र आधारित
गैर लाभकारी फाउंडेशन है जो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय सरकार के तहत पंजीकृत है। अंतर्राष्ट्रीय पारितोषिक पुरस्कार 2021 ने भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रेरक वक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर, बॉलीवुड कोरियोग्राफर संदीप सोपरकर, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राम शंकर और अन्य को देश के सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्य के लिए भी मान्यता दी। इससे पहले डॉक्टर भास्कर शर्मा को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गोल्ड मेडल के साथ साथ प्रेसिडेंशियल यूथ फिटनेस अवार्ड जैसे कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने सीबीएसई के साथ ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू की? तो ये एकलव्य जो ऑनलाइन श्रृंखला है सीबीएसई ने आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर शुरू की। ऑप्शन ए। सीबीएसई ने आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान गणित की अवधारणा को उजागर करने के लिए ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया। 26 सितंबर से प्रत्येक रविवार दोपहर 30 एकलव्य को ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। 33 का मतलब होगा दोपहर 3:30 पर। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होगा और दिलचस्प प्रश्नों के माध्यम से वैचारिक समझ में मदद करेगा। सीबीएसई के अध्यक्ष श्री मनोज आहूजा जो कि एक आईएएस हैं और सीबीएसई सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक निकाय है जो भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया? तो एक पहल अभियान शुरू किया कानून और न्याय मंत्रालय। ऑप्शन बी। न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक देश भर में एक पहल अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। टेली लॉ का माध्यम देश भर में 51,434 कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लाभार्थी को प्रभावी रूप से मुकदमेबाजी पूर्व सलाह प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? शेफाली जुनेजा को। ऑप्शन सी। वरिष्ठ नौकरशाह शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। भारतीय राजस्व सेवा के 1992 बैच की अधिकारी शेफाली जुनेजा 2019 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थीं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक शेखर की जगह शेफाली जुनेजा को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा राव ने। ऑप्शन डी। लेखिका निरुपमा राव ने इस पुस्तक को लिखा है जो कि ये पेश करेंगी। निरुपमा राव 2009 से 2011 तक विदेश सचिव थी और इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में राजदूत के रूप में कार्य किया है। पुस्तक का विमोचन अक्टूबर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस सितंबर के किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व नदी दिवस जो है सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। जो भी सितंबर का अंतिम रविवार होगा उस दिन आपका विश्व नदी दिवस मनाया जाएगा। 2005 में स्थापित यह दिवस नदियों के कई मूल्यों पर प्रकाश डालता है और विश्व भर में जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। यह दिन पृथ्वी के जलमार्ग का जश्न मनाता है जिसमें हर वर्ष 60 से अधिक देश भाग लेते हैं। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने वाटर फॉर लाइफ डिकेड की भी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा विजय
गोखले ने? ऑप्शन बी। विजय गोखले भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं और उन्होंने चीन में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। पुस्तक भारत चीन संबंधों में 6 ऐतिहासिक और हाल की घटनाओं के चश्मे के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता पर पड़ताल करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेडरल बैंक बोर्ड ने किसे अपना अतिरिक्त गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो फेडरल बैंक बोर्ड ने नियुक्त किया शंकरसन वसुको और रामानंद मुंडगुर को, यानी कि ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नई नियुक्ति के साथ निजी क्षेत्र के ऋणदाता के पास अब 12 सदस्यीय बोर्ड है। 24 सितंबर को बैंक के निदेशक के बालकृष्ण 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। रामानंद इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जो वो खीरा है वो है आपका नागालैंड का। ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड का जो खीरा है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग का मतलब होता है आपका भौगोलिक संकेत टैग। नागालैंड के नागा कुकुम्बर को हाल ही में 1999 के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स अधिनियम के कृषि उत्पादों के तहत भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। वे कैलोरी में कम, पोटेशियम और जल में उच्च होते हैं और स्पोर्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह झूम कृषि में महत्वपूर्ण घटक फसलों में से एक है। यह मुख्य रूप से धान के साथ कैश क्रॉप के रूप में उगाया जाता है और हालांकि अब नागालैंड के विभिन्न जिलों में ऑफ सीजन भी खीरे हैं। कोन्याक जैसी कुछ जनजातियां मिट्टी के प्रकार के आधार पर बीज से बीज विधि द्वारा पूरे वर्ष भर खीरा उगाती है। अब ये नागालैंड का खीरा जिसको जीआई टैग मिला है, तो आइए नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका नागालैंड जिसकी राजधानी है आपकी कोहिमा। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, ये वहाँ के मुख्यमंत्री। ये गवर्नर है राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुए कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए। कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट नियुक्त किया। उन्हें 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत से पहले नियुक्त किया गया। अन्य एसडीजी अधिवक्ताओं में एसटीईएम कार्यकर्ता वेलेंटीना मुनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार ब्लैक पिंक शामिल हैं। सत्यार्थी भारत के 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के भी विजेता हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में किसकी पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो हंगरी के बुडापेस्ट में जो पहली प्रतिमा का अनावरण हुआ वो हुआ सातोशी नाकामोतो। ऑप्शन बी। बिटकॉइन के छद्मनामी निर्माता सातोशी नाकामोतो की पहली प्रतिमा का अनावरण सितंबर 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया। कांस्य प्रतिमा पारंपरिक मुद्रा के विघटन में अपार योगदान का सम्मान करती है। इसे बुडापेस्ट के ग्राफिक पार्क में प्रदर्शित किया गया। यह एक हुडी पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति है जिस पर बिटकॉइन लोगो उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया केरल राज्य ने। ऑप्शन सी केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 25 सितंबर को डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा की। केंद्र का उद्देश्य ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने 20 और पुलिस स्टेशनों को बच्चों के अनुकूल घोषित किया, जिससे केरल में ऐसे स्टेशनों की कुल संख्या 126 हो गई। अब ये निर्णय केरल में लिया गया, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम।
वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने एक मानव वन्यजीव संघर्ष शमन परियोजना शुरू की? तो यह परियोजना शुरू की उत्तराखंड के वन विभाग ने। ऑप्शन सी। उत्तराखंड वन विभाग ने एक मानव वन्यजीव संघर्ष शमन परियोजना शुरू की जो विभिन्न उपाय को लागू करेगी। 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 280 किलोमीटर से अधिक लंबी बाड़ लगाई जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण, कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत लगभग 40 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। अब उत्तराखंड वन विभाग ने परियोजना शुरू की तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? तो वह सत्र था आपका 76वां। ऑप्शन डी। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कोरोना वायरस रोग महामारी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। वे 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर थे। उन्होंने 3 दिवसीय यात्रा के पहले 2 दिन वाशिंगटन डीसी में बिताए, जहां उन्होंने क्वाड लीडर समिट में भाग लिया। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जापानी समकक्ष के साथ मुलाकात की। क्वाड नेताओं के साथ बैठक के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब का क्षेत्र किस चक्रवात में बदल गया? यानी कि अभी बंगाल की खाड़ी में आपका कौन सा चक्रवात आया? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे पीटीआई अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया, तो वो थे आपके अवीक सरकार। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।